नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप वाइट से कैरो कान का सामना करने में परेशानी महसूस करते हैं तो आज का गेम जो है वो आपके लिए काफ़ी काम आ सकता है। भारत के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु पौराणिक, जो कि भारत के नंबर 10 टॉप 10 में आते हैं, उन्होंने इस साल एक बार फिर से एक और अच्छा टूर्नामेंट जीता है। फ्रांस का सबसे फेमस और प्रसिद्ध टूर्नामेंट, उसका 40वां संस्करण कैपेल ला ग्रांडे टूर्नामेंट जो है उन्होंने अपने नाम किया है। उन्होंने 9 राउंड के बाद 7.5 पॉइंट बनाए और बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर इस टूर्नामेंट को जीत लिया। इस टूर्नामेंट के 5वें राउंड में उन्होंने एंतोले वल्चोस को पराजित किया और इसमें सफ़ेद मोहरों से जो अभिमन्यु ने लाइन खेली है वो आपके बहुत काम आ सकती है अगर आपको कैरो कान फेस करने में प्रॉब्लम आता है वाइट से। अभिमन्यु सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। उन्होंने E4 खेलते हुए शुरुआत करी। सामने वाले ने खेला C6, D4, D5 और यहीं पे आता है कैरो कान का एक्सचेंज वेरिएशन। यस, आप मार सकते हैं E into D5, C into D5, बिशप D3 डेवलप करिए। बिशप D3 आपको पता है कि जब भी आप कैरो कान में D5 के बाद E5 करते हैं तो ब्लैक की सबसे फेवरेट मूव होती है बिशप F5। तो उस बिशप को स्टॉप करते हुए आप पहले एक्सचेंज करते हैं और फिर आप अपना ही बिशप D3 पर रख देते हैं, जिससे बिशप F5 जो है वो आना बंद हो जाता है। दो बातें होती हैं, गेम का थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, पोजीशन चेंज हो गई और सामने वाले के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मूव थी वो बंद हो जाती है। उसका लाइट कलर का बिशप जो वो पहले ही आउटसाइड पॉन चेन रख देता है उसको रखने नहीं मिलता है। तो यही आपको एक साइकोलॉजिकल बढ़त मिलती है। अपोनेंट नाइट C6, तो यहाँ पर मेन लाइन है C3, वही किया अभिमन्यु ने। और यहाँ पर काफ़ी सारी लाइनें हैं, नाइट F6 भी होता है, क्वीन C7 भी होता है। आप डाटाबेस अगर आपके पास हो, मेगा डाटाबेस, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन है E6 और अभिमन्यु यहाँ पे खेलते हैं बिशप F4, जो कि सबसे स्टैंडर्ड लाइन है। आप अपना दूसरा बिशप भी बाहर निकाल लीजिए। BD6, यहाँ पर वाइट एक्सचेंज करता है BD6, क्वीन D6, नाइट F3, लगातार डेवलपमेंट करते हुए नाइट G7। अच्छा, यहाँ पर एक वेरिएशन है, वो है सिंपल नाइट F6 और दूसरा वेरिएशन है नाइट GE7। ओके, यहाँ पर अभिमन्यु ने मेन लाइन खेली, कैसल किया। देखिए, अभी तक वाइट ने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। वाइट सिर्फ डेवलपमेंट कर रहा है, ब्लैक कैसल करता है और अब वाइट खेलता है रुक E1 ताकि E5 के स्क्वायर को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ पर ये खेलते हैं नाइट G6 और ना सिर्फ E5 को नियंत्रित करते हैं बल्कि नाइट F4 का थ्रेट लेकर के आते हैं। यहाँ पर जो गेम खेले गए हैं इससे पहले, उसमें मैग्नस कार्लसन का एक गेम है, उन्होंने लेवॉन पंसुलिया को हराया था, उन्होंने जिसमें बिशप G6 मारा था और वाइट से मैग्नस कार्लसन खुद इस लाइन को खेलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि लाइन कितनी सॉलिड है। उसमें HG6 हुआ था और कार्लसन ने नाइट BD2 करके खेला था। ये गेम जो है आप डाटाबेस में जाकर के सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। खैर, नाइट G6 पे अभिमन्यु ने एक नई चाल खेली, उन्होंने यहाँ पर खेला G3 और ये थी नॉवेल्टी गेम में, मतलब इससे पहले ये पोजीशन जो है वो नहीं आई है। अब क्या हुआ, इसके बाद अपोनेंट खेलते हैं यहाँ पर, उन्होंने खेला बिशप D7, अभिमन्यु अपना कंटिन्यू डेवलपमेंट करते हैं नाइट BD2, रुक C8। अब बेसिकली होता ये है इसमें कि कैरो कान में ब्लैक का काम है यहाँ से क्वीन साइड से काउंटर प्ले क्रिएट करना, इस स्ट्रक्चर पर अपने एक प्रकार से माइनॉरिटी पॉन अटैक करना, जबकि वाइट की कोशिश रहती है कि वो किंग साइड से अटैक करे। मैच में क्या हुआ, अभिमन्यु ने किंग साइड से अटैक शुरू कर दिया, H4 खेला, इन्होंने खेला रुक FD8। अभिमन्यु खेलते हैं नाइट F1 और अब उनको दूसरा नाइट भी जो है गेम में, दो तरीके थे गेम में लाने के, उसको गेम में लाने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने खतरा भापा कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्होंने नाइट F8 खेला और यहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ ब्लैक को। ब्लैक के पास कुछ मौके थे, जैसे वो यहीं से नाइट A5 वगैरह खेल के नाइट C4 कुछ काउंटर प्ले शुरू कर सकता था, लेकिन ब्लैक थोड़ा सा पैसिव होने लग गया। डर सबको लगता है भाई, गला सबका सूखता है जब राजा की तरफ अटैक होता है। नाइट E3 खेला यहाँ पर इन्होंने, अभिमन्यु लगातार अपने मोहरे लाते जा रहे थे किंग साइड। बिशप E8, नाउ H5 और एक तरह से G6 वगैरह को, नाइट G6 वगैरह को स्टॉप किया और नाइट के लिए H4 का स्क्वायर क्रिएट किया। H6 आता है ताकि पॉन एक घर और आगे ना आ जाए। अब अभिमन्यु अपने नाइट को रीरूट करते हैं नाइट G2। अब देखिए इसमें वाइट को कितना टाइम मिल रहा है अपने पीसेस को सेट करने के लिए, आप देखोगे, जबकि ब्लैक कंफर्टेबली ना तो अपने क्वीन साइड से अटैक को लॉन्च कर पाया, ना ही वो डिफेंस बहुत अच्छे से कर पाया। ये वो मोमेंट था जहां पर एक बार फिर से नाइट A5 खेलना चाहिए था, क्वीन साइड से कुछ करना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफेंसिव हो गए। उन्होंने खेल दिया यहाँ पर F6 और एक प्रकार से बिशप H5 का थ्रेट दे रहे थे। अभिमन्यु ने खेला नाइट F H4 और G6 के स्क्वायर को नियंत्रित कर लिया। यहाँ पर फाइनली E5 खेलते हैं।
लेकिन एक तो ये देर से काउंटर अटैक आया और दूसरा सेंटर से काउंटर अटैक काम नहीं कर रहा था, ये उन्हें समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि देखने में लग रहा है बहुत ही नेचुरल E4 आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो अभिमन्यु की बैक टू बैक मूव आई हैं वो ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले आता है नाइट F5, क्वीन पर अटैक, क्वीन जाता है D7, तो अब आता है क्वीन G4, दूसरा टेम्पो लूज बिकॉज नाइट इंटू H6 का थ्रेट आ रहा है। किंग H8 खेला, सो नाउ ये वाला नाइट E3 पे आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे E4 ही नहीं आ रहा था, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टैक्टिक्स आ रही थी। सबसे पहले जैसे नाइट D5, अगर आप ED3 मारते हैं तो यहाँ पर रुक अंदर आ रहा है, और अगर आप सोचो कि आप देखो आप क्वीन से आप मार नहीं सकते बिकॉज ऑफ क्वीन G7 चेकमेट लगी हुई है। तो ये टैक्टिक्स की वजह से उनको दिख गया कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने पहले नाइट E6 खेला, बट अभी भी उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि रुके D1 आया और अभी भी E4 नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ नाइट D5। यहाँ पे मान लीजिए आप क्वीन D5 अब मार भी लेते हैं क्योंकि E6 का नाइट G7 को डिफेंड कर रहा है, बट B4 क्वीन D7 और D5 के बाद ये गेम खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने खेला क्वीन F7 यहाँ पर एंतोले ने, और अब अभिमन्यु ने बिशप हटाया, बिशप E2, इन्होंने खेला रुक C7, और यहाँ पर भी E4 पे खेलते तो वाइट C4 खेलता और पोजीशन को ब्लास्ट कर देता। पोजीशन थी बहुत ही अच्छी। तो खैर यहाँ पर जब इन्होंने रुक C7 खेला तो अभिमन्यु ने F4 खेल के पोजीशन को ब्लास्ट किया, पॉन इंटू D4, C इंटू D4, बिशप D7 खेला यहाँ पर और पीस को निकालने की कोशिश, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है वो D5 पे आप देख सकते हो कि D5 पे भी हमला है, और इनडायरेक्टली जो है यहाँ पर E6 और पूरे हर जगह आप देखिए बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं। नाइट H4, नाइट G7 पे भी अटैक है। इन्होंने खेला BD7, और अब अभिमन्यु चुपचाप पहले अपने क्वीन को हटा लेते हैं और D5 पे एक और अटैक कर देते हैं। नाइट F8 खेल के उन्होंने सपोर्ट लगाया, बट नाउ अब आता है नाइट D6, क्वीन को हटाया G8 पे, सो नाइट इंटू D5 आता है। बिशप G4 खेला तो यहाँ पर क्वीन इंटू G4, क्वीन D5 खेला तो नाइट F5 आया, अभी G7 पे भी फिर से अटैक कर दिया यहाँ पर। क्वीन A5 खेला यहाँ पर इन्होंने, सो नाउ बिशप D3, और ये यहाँ पर सीधा सीधा जीत का मंत्र था, ये वाला डायगोनल, ये वाली फाइल और ये गड्ढे जो लाइट स्क्वायर पे पूरी तरह से एक प्रकार से बाजा बजा हुआ था। नाइट D4 मारा इन्होंने, सो नाइट D4, यहाँ पर खेला क्वीन B6 सॉरी, पिन किया नाइट को, तो अभिमन्यु ने सिर्फ किंग F1 हटाया, उन्होंने रुक D4 मारा, सो अब आता है रुक E8, क्वीन C5 गए, सो नाउ क्वीन F5, यहाँ पर आइदर एक्सचेंज करिए, और मेट लगी हुई थी, उन्होंने रुक इंटू D3 मारा, बट क्वीन इंटू D3 के बाद रिज़ाइन कर दिया यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि आप सोचे कि चलिए मैं इसको मार लेता हूँ यहाँ पर, बट प्रॉब्लम ये है कि ये चेक आ रहा है एंड देन आपको किंग हटना पड़ेगा, एंड देन बिशप F5 आ रहा है, तो एनीवे गेम जो है वो बचना बहुत ही मुश्किल था, और इसका दिया रुक तो मर ही रहा है। तो खैर उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, आफ्टर क्वीन D3 के बाद रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ना सिर्फ एक्सचेंज डाउन थे बल्कि पोजीशन भी पूरी तरह से जो है क्वीन E8 आ रहा है और क्वीन D8 आ रहा है, और पोजीशन को बचाना बहुत ही मुश्किल था। तो एक बढ़िया जीत। और अगर आप कैरोकॉन खेलते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अभिमन्यु ने धीरे धीरे जो अटैक बिल्ड किया। पहली बात तो एक्सचेंज सिंपल, बहुत ही सिंपल ओपनिंग है, आप आराम से अपने पीछे निकाल सकते हैं, और उसके बाद कार्लसन के कुछ गेम देख सकते हैं, अभिमन्यु के कुछ गेम देख सकते हैं, और जिस तरह से उन्होंने बढ़िया अटैक बिल्ड किया किंग साइड से, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। सामने वाला भी एक ग्रैंड मास्टर ही है, और बट चाहे रेटिंग कितनी भी हो, 2480 रेटिंग कम नहीं होती, और उनको भी हराना इस तरीके से जिस तरीके से अभिमन्यु ने हराया है, वो दिखा रहा है कि कारोकान एक्सचेंज वेरिएशन में कितना दम है, और आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वाइट पीसेस से एक आप परेशानी का सामना कर रहे हैं कारोकान को खेलते वक्त। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभिमन्यु को उनकी इस जीत की बहुत बहुत बधाई।